नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वापस से अपने YouTube चैनल पर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कभी आपने किसी हिरन को किसी शेर से लड़ते हुए देखा है, तो शायद आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा होता है। जब कोई शेर किसी हिरनी के शावकों पर हमला कर देता है और हिरनी अपने बच्चों को उस शेर से बचाने के लिए उस शेर से भिड़ जाती है, उस शेर पर हमला कर देती है ताकि उसके शावक सुरक्षित रह सकें। ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि वो एक माँ है, क्योंकि उसकी ममता उसे ऐसा करने पर विवश करती है। वो इतने बड़े खतरे एक शेर से लड़ जाती है ताकि उसके बच्चे जीवित रह सकें। भले ही उसकी अपनी जान क्यों न चली जाए, लेकिन वो अपने बच्चों की जान को खतरे में नहीं पड़ने देती। ऐसी होती है माँ की ममता, जो इतनी कोमल होती है अपने बच्चों के लिए और इतनी कठोर होती है उन पर आने वाले खतरे के लिए। माँ और उसकी ममता, यहां से आप उदाहरण अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको कि एक मनुष्य जीवन में जो एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को 9 माह तक अपनी कोख में, अपने अंदर, अपने पेट में रखती है। उसका पालन पोषण 9 महीने तक अपने पेट में करती है, उसको बहुत संभाल कर, सहेज कर रखती है। उन 9 महीने का जो अंतराल होता है, बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं उस माँ को, ताकि उसका बच्चा सुरक्षित तरीके से इस दुनिया में आ पाए। वो बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले माँ ही उसकी गुरु बनती है, माँ ही उसको शिक्षाएं देती है। धरती पर अगर भगवान कहीं हैं तो वो वही हैं, उस माँ के रूप में। किंतु आजकल के बच्चे, आजकल की पीढ़ी उस 9 माह के का जो कर्ज है, जो उस माँ ने उन बच्चों को अपनी कोख में रखा है, उसका कर्ज कैसे चुकाएंगे? आजकल बहुत सारे ऐसे डे सुनने में आते हैं हमें, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, वैलेंटाइंस डे। तो आजकल हमारा सारा प्यार इन्हीं दिनों पर निर्भर करता है। साल में एक बार हम अपनी माँ को वो प्यार जता देते हैं, मदर्स डे वाले दिन। साल में एक दिन, फादर्स डे वाले दिन, हम अपने पिता के प्रति आभार व्यक्त कर देते हैं, अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं अपने भाई के प्रति, अपनी बहन के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, या किसी प्रेमी के प्रति या प्रेमिका के प्रति। हम सिर्फ उसी दिन वो सारा प्रेम न्यौछावर कर देते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो प्रेम है, जो प्यार है, वो किसी एक दिन का मोहताज नहीं होता। वो किसी एक दिन प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए नहीं होता। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उन्हें उसका एहसास दिलाइए, उनकी परवाह कीजिए, उनकी केयर कीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनका ध्यान रखिए। हर समय उनको अपनापन याद दिलाने की और अपनापन समझाने की कोशिश करिए। किसी एक दिन का इंतजार मत कीजिए कि जब वो दिन आएगा तब उस दिन हम ऐसा करेंगे। नहीं, आप अपना प्रेम अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, या अपने भाई बहनों के प्रति, या अपनी पत्नी के प्रति, या अपने प्रेमी या प्रेमिका के प्रति कभी भी व्यक्त कर सकते हैं। उसके लिए किसी दिन के इंतजार की, किसी समय के इंतजार की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा कई बार उसे लात मार देता है, मगर माँ उसकी लात खाकर भी उसे दूध पिलाती है। कई बार माँ अपने बच्चों के भविष्य के भलाई के लिए, माता पिता अपने बच्चों के भविष्य की भलाई के लिए उन्हें डांटते भी हैं, उन्हें समझाने का प्रयत्न भी करते हैं, सिर्फ उनके भविष्य की भलाई के लिए। माँ वो सबसे पहला किसी भी मनुष्य का, किसी भी बच्चे का वो सबसे पहला संरक्षक है, सबसे पहला शिक्षक है और उसका सबसे पहला प्रेम है। तो दोस्तों, अपनी माँ के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए, हमेशा
उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। और कभी भी किसी दिन का इंतज़ार मत कीजिए अपनी माँ को अपना प्रेम दिखाने के लिए, उनको आभार व्यक्त करने के लिए। कभी भी उन्हें अगर आप उनके समक्ष हैं, उनके नज़दीक हैं, उनके समीप हैं, तो आप कभी भी उन्हें गले लगाइए, उनके पैर छूइए। और अगर आप उनके लिए कुछ लाकर उन्हें दे सकें, उनका सम्मान इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई उनकी बहुत प्रिय चीज़ उन्हें लाकर दे दें, कोई गिफ्ट। अगर आप उनसे दूर हैं तो उन्हें फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनका हाल चाल लीजिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछिए। उन्हें निरंतर ये एहसास दिलाते रहिए कि आप उनकी परवाह करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं और वो हमेशा आपके हृदय में हैं। ऐसा बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वही माँ आपको इस दुनिया में लाई है। उसने बहुत कष्ट सहे हैं, उसने बहुत कुछ आपके लिए त्यागा भी है। तो कभी उन्हें मत भूलिए अपने जीवन में। कभी उनका कॉल आए तो सारी चीज़ों को बाद में रखकर पहले उनका फ़ोन उठाइए, उनसे बात कीजिए। ये मत सोचिए कि कर लूँगा या हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि माँ के प्रति हमेशा अपना प्रेम जाहिर कीजिए, उनसे बताइए, उनका ख्याल रखिए और कभी किसी समय का इंतज़ार मत कीजिए ऐसा करने के लिए। और दोस्तों बाकी फिर वही बात कहूँगा, कोरोना बहुत बढ़ रहा है, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर पर रहिए, अगर ज़रूरत नहीं है घर से बाहर मत जाइए, बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर जाइए। सावधानियां बरतिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, बार बार अपने हाथ धोइए। कई बार बिकॉज अब ये 4-5 महीने हो गए हमें सब सुनते सुनते, तो हम थोड़े से लापरवाह हो गए, उतना ध्यान नहीं रख रहे हैं, मगर ऐसा मत कीजिए क्योंकि अब ज़्यादा परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। और इसी के साथ एक बात और बोलना चाहूँगा, आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आप सभी लोग जो मेरे YouTube के वीडियोस देखते हैं, सराहते हैं, लाइक करते हैं और उन पर कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और आप लोगों के साथ एक और चीज़ साझा करना चाहता हूं कि अभी मैंने एक पहला माइलस्टोन जो कि 100 सब्सक्राइबर्स का था वो मैंने अचीव कर लिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं आप सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है, मिल पा रहा है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।